फुरकान भट्टी को इनवाइट करते हैं। फुरकान, क्या हुआ? इंडियंस तो जर्नलिस्ट तो सारे आपको मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारक हो आज आप जीत गए, क्या हुआ ऐसा? सिर्फ पाकिस्तान टीम ही ये कर सकती है जो आज यहाँ पे हुआ है। घटिया क्रिकेट, घटिया प्लेयर्स, और मेरा ख्याल है कि वर्ड्स नहीं है, लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं। और इससे बुरा दिन शायद पाकिस्तान में आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस टीम की कैपेबल है कि आप आज कहें कि यार आज पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान नेक्स्ट डे आएगी और आपको दिखाएगी कि हम इससे भी बुरी क्रिकेट खेल सकते हैं। बाबर आजम का क्या करना चाहिए? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, हमें तो बताया जाता है इनसे बड़ा तो कोई ना ओपनिंग जोड़ी। बाबर आजम से तो ना ग्रेटेस्ट कैप्टन ना ग्रेटेस्ट प्लेयर तो दुनिया ने देखा ही नहीं है। ये तो मतलब इनके खिलाफ कहना तो ऐसा है कि जैसे तौहीन है और आप कोई मुल्क के खिलाफ कोई गद्दारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को ये चूरन बेचना बंद करना है पाकिस्तान में कि बाबर आजम एक बड़े मैच के प्लेयर हैं। बाबर ने हर इवेंट में, हर मेगा इवेंट में, हर बड़े मैच में आपको चीख चीख के बताया है कि मैं बड़े मैच का प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बाज नहीं आते। क्या फ़ायदा आपका इतना बड़ा नाम होने का जब आपने ऐसी बड़ी स्टेज पे परफॉर्म नहीं करना? तो मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ नहीं है, बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं। नहीं, उदासी निराशगी ये तो सारी हमारे साथ है, लेकिन ये चूरन आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम यही चूरन बेचे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक जिसको देखा जाए आधे का आवा बिगड़ा हुआ इफ्ती को बोला जाता है जी। अच्छा, दुनिया तो बोले तो एक अलग बात, बाबर आजम साहब को दुनिया किंग बोले वो एक अलग बात, वो खुद भी अपने आप को किंग कहने को तैयार हैं। इफ्तिखार अहमद खुद अपने आप को इफ्ती मेनिया फिनिशर कहने को तैयार हैं। ये कौन सी फिनिशिंग एबिलिटीज हैं जिनसे आपसे आखिरी में बॉल तक टाइम ना हो? देखिए, मैं हमेशा एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये नकली हीरोज़ हैं, ये ज़बरदस्ती के हीरोज़ हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि बाबर आजम ने एक ऐड किया, पाकिस्तान में एक टायर्स का ऐड था, उसके शर्ट में बाबर के पीछे लिखा हुआ था किंग 56। चलो, अगर आपको स्पॉन्सर ने कह दिया, ब्रांड ने कह दिया कि यार आप किंग लिख लो, आप भी बना कर दो। अपनी तारीफ खुद से हीरोज़ बने हुए हैं, और मेरा ख्याल है इनके लिए एक ही वर्ड है कि ये नकली हीरोज़ हैं और कुछ नहीं है। विराट कोहली को जब भी बोलो कि मैं किंग हूँ, बोलते सर हाथ जोड़ो, मैं किंग नहीं हूँ, ना मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं बस उससे किसी जगह मैं एक क्लिप देख रहा था, बोला गोट, आप गोट है। कहते गोट का मतलब क्या, मैं बकरी हूँ? कहते मुझे पता है गोट का मतलब क्या है, बट आई डोंट वांट टू कॉल माई सेल्फ गोट। एक वो एटीट्यूड है। इंडिया की फाइट को किस तरह देखते हैं यार? कैसा मुश्किल है, 120 उनको भी पता था, इतना जबरदस्त पाकिस्तान को स्टार्ट मिला है। हालांकि रोहित शर्मा को हर कोई बैठा हुआ प्रेस बॉक्स में क्रिटिसाइज कर रहा था कि यार बुमराह तुम्हारा विकेट टेकर है, कुलदीप को तुमने वैसे नहीं खिलाया, बुमराह तुम्हारा विकेट टेकर है, बुमराह को तुमने चौथे ओवर में लेकर आए हो फर्स्ट चेंज के ऊपर। तो ये मतलब हम ये क्या देखते हो, हम क्यों नहीं कर पाते जो आज इंडिया ने यहाँ कर दिया? अली भाई, इंडिया मैच में बिल्कुल थी नहीं। आप मीडिया बॉक्स में थे, इंडियन जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट खुद ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक इजी विन है और ये पाकिस्तान ही कर सकती थी। बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली है इंडिया, ये मैच नहीं हारा, पाकिस्तान खुद ये मैच हारा है। पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है बहुत ही हिस्ट्री में बुरे मैच खेले हैं, लेकिन ये शायद टॉप पे मैच आ जाएगा। अभी यूएसए की हार हमारे पाकिस्तानी भाई भूले नहीं थे, वो इससे बेहतर डिज़र्व करते हैं। मैं तो बल्कि पीसीबी चेयरमैन को भी ये मैसेज दूंगा, जिन्होंने ये अनाउंस किया था कि आप वर्ल्ड कप जीतें हम आपको $1,00,000 दे देंगे, इनकी सैलरीज काटें, इनकी डेलीज काटें, इनको बताएं कि आप कौम के साथ ये खिलवाड़ बंद करें। ये जो आपने कौम को फुद्दू बेवकूफ़ बनाया हुआ है उसको बंद करें। फुद्दू बेवकूफ़ बनाना तो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से एक हो गया है। ये हमारे यहाँ जो साथ के लोग होते हैं, बाबर के साथ 6 लोग हैं जी, किंग रिजवान के साथ 8 लोग हैं, शाहीन, आज तो मेरे ख्याल से एक मैसिव फेलियर है ऊपर से लेके नीचे तक का। फ़खर जमान को ऊपर वो लोग कहते हैं कि जी उसको ओपन कराओ, वो ऊपर ओपन कराओ, बॉल हिल रही होती है, उससे हिलना शुरू नहीं होता। मैं तो कहता हूँ इससे बेटर नहीं है कि इनको वापस घर भेज देना चाहिए और बाबर आजम साहब को बोल देना चाहिए ये देखो जी हमारे हाथ T20 फॉर्मेट आप नहीं खेलो तो बेटर है। मैं तो बल्कि इस चीज़ की ख्वाहिश भी रखता हूँ कि बाबर आजम को ना अभी आपने कैप्टेंसी से नहीं उतारना, चैंपियंस ट्रॉफी तक उनको कप्तानी करवाएं, ताकि ये जो कीड़ा है कप्तानी का वो जड़ से ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि बड़े लोग हैं ना जो इस चीज़ का चूरन मंजन बेचते हैं कि जी बाबर कैप्टन होना चाहिए, ये वो अच्छा किया कप्तानी लेके, इनको चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तानी कराएं। आप अपने फेवरेट प्लेयर को बैक करने के चक्कर में कितने वर्ल्ड कप्स की कुर्बानी देंगे? इतनी बड़ी स्टेज में MCG में लाख बंदे के सामने शर्म से हमारे सर झुके हुए थे। आज न्यूयॉर्क में इंडियन फैंस निराश बैठे हुए हैं, उनके सामने हमारे सर दोबारा से झुक गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये नकली हीरोज़ हैं, बाहर आ जाएं लोगों को बैक करने। मैं यहाँ पे हारिस का यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ, मोहम्मद हारिस, जो हमारा वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिर लोग उसको कहते हैं जी उसने PSL में क्या किया। तो यार जिसने इंटरनेशनल्स में परफॉर्म किया हो ना, आप उसको PSL से जज नहीं कर सकते।
अगर आपने T20 में दलेर प्लेयर्स को बैक नहीं करना तो आपने कहां पे करना है? आपका मसला ये है, आपके मिडिल ऑर्डर वाले ऊपर बैटिंग करते हैं, आपके ऊपर वाले नीचे बैटिंग करते हैं। आखिर में फैंस को समझ नहीं आती कि यार ये क्या गलत हो गया पाकिस्तान टीम में। क्रेडिट आपके दो सीनियर प्लेयर्स को जाता है, बाबर और रिजवान को, जिन्होंने जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई वहां भी आपको चीख चीख के कहा कि जी हम ओपन नहीं छोड़ना चाहते थे, हमारी जोड़ी टूट गई, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सेल्फिश प्लेयर्स हैं, ये अपनी प्लेस के लिए खेलते हैं, इनको अपनी जगह प्यारी है और कुछ नहीं है। यार ये ताकत इनको देता कौन है? मतलब आपने भी जिंदगी में किया क्या? आपने ना कोई बड़ी सीरीज जिताई, आपने ना घर में जिताया, ना घर से बाहर जिताया, ना आईसीसी में कोई टूर्नामेंट जिताया। एक इंडिया में 152 के मैच के अलावा आपने कुछ नहीं किया सिवाय अपने रन्स के। इसमें बाबर आजम भी शामिल है, इसमें मोहम्मद रिजवान भी शामिल है। ये इनको कॉन्फिडेंस देता कौन है? इनको ये सेल्फ बिलीफ आता कैसे है? क्या कोई मशीन है इनके पास जो हमें नहीं दिख रही और इनको दिख रही है कि भाई साहब ये बड़े ग्रेटेस्ट है? देखिए, वो उर्दू की एक मिसाल है ना, अंधों में काना राजा। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली पाकिस्तान अवाम को ना एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उनके लिए रन्स करे। पाकिस्तान को बाबर मिल गया, पाकिस्तान ने उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस शुरू कर दी। एक टाइम पे हम खुद सोचते थे यार बाबर शायद विराट के बराबर तो नहीं लेकिन उसके करीब जा रहे हैं। लेकिन बाबर ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज किया। बाबर का पेट, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोस में, मेरे से ज्यादा है। और बॉस, जब आपका पेट लटकता है ना तो आपको 1-1.5 साल से लोग कह रहे होते हैं कि काबू कर बेटा अपना वजन, और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। आपकी डाइट खराब होती है, आपने चीज़ों को लाइट लिया होता है कि जी मैं तो रैंकिंग में, नकली रैंकिंग में मैं तो नंबर 1 हूँ, मेरा तो कोई कुछ नहीं हिला सकता, मैं तो टीम से बाहर नहीं होता। और शायद जब आपकी बॉडी एक दफ़ा फूलना शुरू करती है तो मेरा ख्याल है एक स्पोर्ट्समैन की बॉडी देख के आप समझ सकते हैं कि वेयर डज ही स्टैंड। यार फुरकान, फिर इनको आइडिया किसने दिया था कि दोबारा कप्तानी ले लें? क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड के बाद से जब से कप्तान बने, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बैठ के ना किसी ना मीडिया वाले को बोलते हैं यार ये आपकी गलती है, ये आप ही लोग ऐसी बात, मतलब वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि जी मीडिया मेरे ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज करता है, मैं तो बड़ा मासूम हूँ। तो इनको बोला किसने? ये इनको क्या अकल नहीं थी कि अब मैं जाके हारूंगा तो जो लोग मेरा लिहाज करते थे वो भी नहीं करेंगे? देखिए, एक बात मैं हमेशा बाबर आजम के बारे में सोचता था, मुझे नहीं लगता था मैं कभी किसी वीडियो में ये बात बोलूँगा, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बाबर आजम ना उमर अकमल के कज़न है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कुछ भी कर लें भाई साहब, यू जस्ट कैन नॉट टेक आउट दैट मेंटालिटी आउट ऑफ। मेंटालिटी वही है, देसी पेंडू बना के बस मुझे कप्तानी दे दें, मुझे पावर दे दें। यार पूरी दुनिया में कोई युगांडा का प्लेयर भी होता ना, वो भी इतनी बेइज्जती के बाद दोबारा कप्तानी ना पकड़ता। और ये बाबर की ना गलत फहमी है कि मुझे उतारा गया। बेसिकली उन्होंने घटिया कप्तानी की है अपने करियर में। आज भी वो एक ऐसे कप्तान है जैसे उनको नया नया कैप्टन बनाया हो, पहला दिन ना उनकी कप्तानी का। फिर आपके पास रमीज़ राजा जैसे ऐसे चेयरमैन भी रहे हैं पास्ट में जो आके आपको मजीद बेवकूफ़ बनाते हैं कि लर्निंग प्रोसेस है। और यार हमारे कप्तान लर्निंग प्रोसेस में, हमने ही सीखना है इंटरनेशनल लेवल पे आके। अफसोस की बात है। ये लर्निंग प्रोसेस तो अपनी जगह है, लर्निंग प्रोसेस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट द थिंग इज कि लर्निंग प्रोसेस एक साइड में, लेकिन दूसरी जगह आप प्रोग्रेशन भी तो दिखाएं ना। अब अफगानिस्तान है जी, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को मारा। जो टीम अफगानिस्तान 20 में थी 21 में बेटर, 21 में थी 22 में बेटर, 22 में थी 23 में बेटर, और आज 24 में वो न्यूजीलैंड को जी 160 रन करके 75 के अंदर बंडल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप हो जो कि डिग्रेड पे डिग्रेड होते जा रहे हो, फिर आप किस मुंह से, किस शक्ल से आप दुनिया को ब्लेम करते हो और उंगली उठाते हो? आज पाकिस्तान ये मैच हारा है, अभी आप शाम में खबरें सुनेंगे, आज ये रोते हुए गए हैं, आज हारिस रऊफ हो गए, ये अभी निकलेंगे। बाबर आजम ने बड़ी अंदर बातें सुनाई, बाबर आजम को रात को नींदें नहीं आती, बाबर आजम ने 4 दिन से खाना नहीं खाया। 6 घंटे बाद देखिएगा ये रूजवेल्ट फील्ड शॉपिंग मॉल के अंदर घूम रहे होंगे बाबर आजम एंड कंपनी। सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोगों को और कुछ भी नहीं है। वही जैसे आप बात कर रहे हैं कि सिंपैथी लेने के लिए फिर बाबर आजम के डैड को ये एक पोस्ट लगा देंगे वगैरह वगैरह। देखें, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। अफ़गानिस्तान की जैसे आपने बात की, मुझे तो 1-1.5 साल से बिल्कुल क्लैरिटी है इस चीज़ की, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अफ़गानिस्तान एशिया में इंडिया के बाद दूसरी सबसे बेहतर टीम है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आप उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उनके कम्युनिकेशन स्किल देख लें। सही बात। वो फजल हक फारूकी, वो गुरबाज जिनको अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी अफगान फैंस, पाकिस्तान में लोग इनको कहते हैं कि ये तंदूर में काम करते हैं। और कभी किसी अफगान प्लेयर को बोलते हुए देखो, आपसे बेहतर अंग्रेजी बोलता है वो।
और अगर अंग्रेजी का वर्ड आ जाए तो आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। और यार कम्युनिकेशन स्किल आपके फारिग हैं, क्रिकेटिंग स्किल आपके फारिग हैं, एंड आई थिंक लफ्ज़ नहीं। आज ये और मैं आप बात कर रहे हैं ना तो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे और बहुत सारे पाकिस्तानी आज आपको आके बोलेंगे कि जी बाबर आजम का ही सिर्फ कसूर है, आप सिर्फ बाबर आजम को क्यों क्रिटिसाइज करें। तो आप भी बताएं, मैं भी बताता हूं मैं क्यों बाबर आजम, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां वो 2021 का हमने जी सेमीफाइनल खेला, 2000 फाइनल का जी 2022 का फाइनल खेला, क्रेडिट लेने तो सबसे फ्रंट सीट पे बाबर आजम बैठे होते हैं। तो क्रिटिसिज्म के वक्त पे ये कहा जाता है दूसरों को ब्लेम दो, इनको ना दो। देखिए जो फैंस ना कुछ चीज़ों को नहीं समझते। जो 21 वाला आपका T20 वर्ल्ड कप था उसमें ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था। अगर बाबर से ज़्यादा अगर मैं किसी को क्रेडिट दूंगा उस मैच का तो वो शाहीन शाह अफरीदी को दूंगा बॉस। और रही बात अगेन बाबर की एज ए बैटर, हर टूर्नामेंट में उनका बल्ला आपको चीख चीख के कह रहा है कि मैं बड़े मैच का प्लेयर नहीं हूँ। एंड पाकिस्तान अवाम भी क्या करे यार, मुझे अपने भाइयों पे, पाकिस्तानी भाइयों पे तरस आता है कि वो इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। यहाँ पे हमारे कितने पाकिस्तानी भाई हैं जो लाखों रुपए लगा के लंबी लंबी फ्लाइट्स लेके 20-25 लाख रुपए लगा के इनको देखने आए, जो 120 के भी काबिल नहीं है। यार ये तो ठीक है, फुरकान 120 के काबिल भी नहीं है, इनकी मसाइल भी अपनी जगह है, लेकिन अब आगे से फॉरवर्ड क्या है। हम तो हर हार के बाद बोलते हैं कि जी अब ये कर दें, इनको खत्म कर दें, आगे कर दें, पीछे कर दें, इसको निकालें, उसको डालें, फलां को डालें। ऊपर से लेके नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और एक से एक बड़ा नमूना आपकी टीम के अंदर खेलता है जो कि सिर्फ प्रमोशन के अलावा डिलीवर करने को तैयार नहीं है। डिजर्विंग लड़कों को आप अंदर लाते नहीं हो जो दिलेर हैं। चले ना आप दिलेरी, एक पाकिस्तान का ब्रांड होता था ना जी, आपको याद होगा शारजा के अंदर 196 पाकिस्तान ने बनाए, श्रीलंका गेम जीत रहा था, पाकिस्तानी बॉलर्स मेड अ कमबैक एंड पाकिस्तान टाइड दैट मैच आउट ऑफ नोवेयर। वो दिलेरी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। किया क्या जाए आगे सर, शायद काफ़ी लोग डिसएग्री भी करें एंड इट्स टोटली ओके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। एक ऐसा लीडर पाकिस्तान को चाहिए जो इनकी सोच बदले, जो इनको बताए यार 1 साल तक तुम अगर हारो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपना माइंड चेंज करना है। एंड मेरे माइंड में जो फ़ौरन पहला नाम आता है वो शान मसूद का है। अब शान मसूद को लोग ना बहुत ज़्यादा टैग करते हैं कि यार ये टेस्ट मैच का प्लेयर है। तो मैं आपको मतलब आपसे पूछता हूँ कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कौन आपका हाईएस्ट स्कोरर था? शान मसूद था। ऑस्ट्रेलिया में उसने जब कप्तानी की टेस्ट मैच में, सुबह सुबह आप लोगों ने शायद म्यूट पे लगा के मैच देखा हो, लेकिन मैंने कमेंट्री सुनी थी, गोरे कमेंटेटर्स उसकी तारीफ कर रहे थे। पहली दफा शान ने जब पिच क्यूरेटर्स की तारीफ की, मेलबर्न के लोकल अखबारों में आपकी अच्छी हेडलाइंस बनी, आपके कप्तान की तारीफ हो रही थी। ऐसी ऐसी फील्ड प्लेसमेंट थी जो देखने में बड़ी ऑकवर्ड थी, लेकिन बॉस कैच निकल रहे थे। तो आपको एक ऐसा लीडर लाना है, पढ़ा लिखा लड़का जो बिल्कुल सेल्फिश ना हो और जो इनके अंदर से खौफ निकाले कि यार अगर हम हारे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपना माइंडसेट चेंज करना। और वो बंदा आई थिंक इस टाइम सिर्फ शान मसूद है। यार वो शदाब खान किस मर्ज की दवाएं, बॉलिंग में आज उनको छुपा लिया गया, बैटिंग में जब जरूरत पड़ी तो आज उनको डिमोट कर दिया गया। वैसे तो शदाब खान को बोला जाता है जी हमारे चौथे नंबर पे जब रन चेज में जरूरत पड़ेगी शदाब खान को आगे लेकर आएंगे। ठीक है, मैं बादशाह मैं वजीर, क्या आज भी बादशाह और वजीर का जो एक जुमला दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिफेंड किया था बाबर आजम को, क्या आज तक उसकी बाबर आजम उनको उनका क्या कहते हैं रिटर्न दे रहे हैं? देखिए शादाब खान ना बेसिकली एक ज़माने में बहुत अरसा, वो 1.5-2 साल 2.5 साल पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी रहे हुए हैं। ट्विटर पे उन्होंने लिखा हुआ था वाइस कैप्टन पाकिस्तान। इट वाज टू अर्ली फॉर शादाब खान। मतलब पाकिस्तान की कप्तानी इतनी सस्ती है कि आप PSL की परफॉर्मेंस पे, शादाब खान की परफॉर्मेंसेज शायद कुछ साल पहले थी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि आप उनको कप्तानी दे दें। फिर उसके बाद हमारा गंदा कल्चर क्या है, आपको याद होगा जब शकील शेख साहब ने भी वो ट्वीट किए थे कि जी ये जब वो करते थे कि जी मेरे फेवरेट प्लेयर्स को कुछ नहीं कहना, वो एक अजीब सा कल्चर था। देखिए वही शाहीन, वही बाबर, शाहीन ने बाबर से कप्तानी ली, बाबर को जब शाहीन को बैक करना चाहिए था कि यार उसने 6 मैचों में कप्तानी की है, बाबर ने फौरन कप्तानी ले ली। तो कहाँ गया आपका इक्का, कहाँ गई आपकी बैकिंग? ये कैसी बैकिंग है जिसमें आप अपने चैंपियन बॉलर को, जिसने आपको 2021 का असल में मैच जितवाया, आपने उससे कप्तानी फौरन पकड़ ली। और ये बहुत ही बेवकूफाना फैसला है बाबर आजम की तरफ से। देखें जैसा मर्जी है बाबर आजम, इस टाइम पाकिस्तान का नंबर 1 सिर्फ अपनी बैटिंग करता, अपने रन। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, क्या 2019 के ODI वर्ल्ड कप में बाबर आजम की इनिंग्स थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बर्मिंघम में, आज तक उस इनिंग्स को
बाबर के उस मैच में कप्तान थे सरफराज। जब आपका बल्ला रन करेगा, आपका रुतबा, आपका कद कप्तान से ऊंचा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है यार। लेकिन फिर इमाद वसीम इतना बड़ा नैरेटिव बना, वो भी टीवी पे बैठ रहे थे। आज इमाद वसीम के पास परफेक्ट चांस था हीरो बनने का। मैं कल सुनंदन लेले से बात कर रहा था, ग्रेट वेरी सीनियर वेरी वेटरन जर्नलिस्ट। विराट के ऊपर मैंने सवाल पूछा, मैं क्या ऐसे मूवमेंट ऐसे मैचों में विराट पे प्रेशर होता? कहते प्रेशर नहीं होता, वो ऐसे मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि अगर इधर डिलीवर कर दिया ना तो बस सारी आगे पीछे के दाग धुल गए। ये इमाद वसीम ने आज मतलब इस चीज के लिए कमबैक किया था। आमिर ने तो प्रूफ कर दिया मैंने कमबैक क्यों किया। इमाद वसीम देखें, एक आज बहाना शायद इमाद वसीम के पास लाजमी होगा कि मैं फुली फिट नहीं हूं, उनके माइंड में स्पेशली कि जी मैं फुली फिट नहीं था, मैंने तो कोशिश की। देखें, अगर आप फिट नहीं हैं तो पाकिस्तान लेवल पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपने 2022 से नहीं सीखा, आपने हाफ फिट शहीन शाह अफरीदी को खिला दिया, क्रूशल मोमेंट पे वो कोलैप्स होते रहे, ही वाज रनिंग स्लो। यानी अगर मैं ये कहूं कि आप किसी भी इवेंट से कुछ नहीं सीखते और आप हाफ फिट प्लेयर्स को बड़े टूर्नामेंट में, बड़े मैचेस में आप खिलाते जा रहे हैं, तो वेयर डू यू स्टैंड एज ए नेशन, वेयर डू यू स्टैंड एज ए टीम? अब आपके पास लेफ्ट आर्म ऑप्शन में एक वो PSL में लड़का था मेहरान मुमताज, बिल्कुल सही बात। आप 100% उसको कैरी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम चूंकि बुज़दिल हैं, हमें यंगस्टर्स को बड़ी स्टेज में कैरी करना आता ही नहीं है। अब जैसे आपने रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान के मैच देखे होंगे, सबसे बेहतर बॉलिंग शायद अब्बास अफरीदी ने की थी, बिल्कुल सही बात लेकिन आमिर उसकी जगह खा रहा है, हारिस रऊफ खेलेगा। अब आज के मैच में अगर मैं कप्तानी पे आऊं, शायद इंडिया 120 भी ना करता अगर नसीम कंसिस्टेंटली ओवर करता। पहला ओवर उसने विकेट ली, हटा दिया, दूसरा ओवर विकेट ली, हटा दिया, दो लेफ्ट हैंडर्स लगे रहे, आप शाहीन को ले आए। अच्छा, हारिस रऊफ ने पहले ओवर में 13 दिया, उसके बाद हारिस ने दूसरा ओवर फिर कराया। यानी हारिस को आप दूसरा ओवर दे रहे हैं, लेकिन नसीम जो मेन विकेट टेकर है आपका, उसको आप नहीं दे रहे। मैं सोच की बात कर रहा हूं। ये जो सोच है, ये जो माइंड सेट है, ये डिजर्व करता है कि ये न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा होते हुए वापस लाहौर चला जाए, ये वेस्ट इंडीज ना जाए, क्योंकि आपसे बेहतर टीम्स बैठी हुई हैं जो आपको खा पी जाएंगी। यार फुरकान, आखिरी सवाल करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सही किया, कहना भी चाहिए लोगों को, मुक गया इनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनको 4 साल से, जिस तरह आपने बोला, बिल्कुल फुदू बनाया जा रहा है, 4 साल से बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है। क्या बेहतर नहीं है यही मोहसिन नकवी आज मौजूद है, यहीं से इनको बताएं कि वापस आप जाओगे, आप में से एक टीम में नहीं होगा बना, आपने हारना ही है ना, आपने जलील ही होना है ना, तो नए बच्चों के साथ जलील हो जाओ, शायद वो 10 मैच में जलील होकर 11वें मैच में आपके लिए फाइटर बनकर जीतना शुरू करता है। देखिए, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को ये रियलाइज नहीं करवाएंगे कि आप नकली हीरोज हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज नकली हैं, आपके नाम नकली हैं, आपकी परफॉर्मेंसेज किसी काम की नहीं है, ये बेसिकली डिनाइल में है। डिनाइल का मतलब है सच जानते हुए आंखों के आगे हाथ रख लेना। यार ऐसे कैसे रख सकता कोई हाथ अपनी आंखों के सामने? मतलब क्या मुल्क नहीं है कोई? इनके क्लब की टीम है पाकिस्तान। वैसे मैं तो इनको स्ट्रीट क्रिकेट का नाम दूंगा, ये तो गली मोहल्ले की टीम है। अगर कोई ये न्यूयॉर्क में जहां हम हैं नासा ग्राउंड में, यहाँ की लोकल टीम भी आती ना, तो वो शायद 120 कर लेती, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकती थी तो वो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम थी। पाकिस्तान की बात की जाने से पहले एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्या उनमें आज रोहित ने या इनके फील्ड के अंदर उसने फूंक के पड़ा कि एकदम से जो टीम बिल्कुल डाउन एंड आउट थी 120 पे 89 से अगले 30 रन में वो टीम कोलैप्स हो गई और एक अनएक्सपेक्टेड 120 का टारगेट देके पाकिस्तान को साइड में बैठी हुई थी। हालांकि 2 ओवर में 21 खा के बैठे हुए थे, गेम ऑलमोस्ट उनका खत्म हो चुका था, रन बॉल से 2 ओवर बाद ही कहानी उनकी मुक चुकी थी। क्या किया उसने कि एकदम, हालांकि रोहित शर्मा के ऊपर छुरियां कांटे निकाल के सब तक तैयार थे कि बस आओ हारो, बताएं। हमने सारा मैच देखा है, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इस पे ये है कि इंडिया ने कुछ खास नहीं किया, पाकिस्तान ने गंदी क्रिकेट खेली है। इंडिया सिर्फ अपनी बेसिक्स पे कायम रहा है, यानी कॉमन सेंस उन्होंने यूज किया कि इन पे प्रेशर है, चलो बुमराह को डाल दो। हमारा कप्तान होता, उसने पता नहीं यहाँ पे क्या कुछ गंदे डिसीजन लेने थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेसिक्स पे इंडिया ने काम किया, अपनी नर्व्स पे काबू रखा। और बड़े मैच में यही होता है कि आप अपनी बेसिक्स अगर ठीक रखें तो मेरा ख्याल है जीत आपकी होती है। इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने गंदी तरीन क्रिकेट खेली है।
गंदी तरीन क्रिकेट खेली है। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान आपका टाइम देने के लिए। मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया। जा रहे थे फुरकान, मैं इधर आ जाओ यार। मुझे जब मैं आया तो ये भी नाराज वहाँ चीखते हुए नजर आया। मैंने कहा हम भी चीख रहे हैं, सबका गम एक बराबर है, तो साथ मिलकर बराबर घूमते हैं मेरे ख्याल से। अब तो कोई फायदा तो है नहीं, वेस्ट इंडीज चलते हैं सिर्फ टूरिज्म के पर्पज से। जाना तो पड़ेगा, अमेरिका तक आए हैं तो वेस्ट इंडीज भी जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली चलें जी, थैंक यू फुरकान, बहुत बहुत शुक्रिया।